उत्तराखंड हादसे के लिए कौन है जिम्मेदार? आखिर गृह मंत्रालय और प्रधानमंत्री ने किसको लगाई फटकार? मुख्यमंत्री क्यों नहीं संभल रहे हैं और क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं अपनी सरकार? देखिए मेरे साथ एक विशेष कार्यक्रम में मौत की बारात। मैं हूं कृष्ण मोहन शर्मा और विजयदशमी की आप सभी लोगों को बहुत शुभकामनाएं। लेकिन कल शाम से मन बहुत व्यथित है इस बात को सुनकर कि पौड़ी गढ़वाल में बारात जा रहे 46 लोगों की एक बस खाई में गिर गई, जिसमें से कम 26 लोगों की मौत हो गई। बहुत ही दुखद पहलू है। उधर ट्रैकिंग के लिए जो हमारे बच्चे वहां पे कोशिश कर रहे थे, उसमें से भी काफ़ी संख्या में लोगों की जान माल का नुकसान हुआ है। सरकार सबको बचाने की कोशिश कर रही है, जिनको राहत दी जा सकती है उनको राहत देने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आखिर ये प्रकृति का कैसा कर्तव्य है कि जब दशहरा, दिवाली, कोई ऐसा पर्व हो तो हमारे यहाँ ऐसी कोई आपदा आ जाती है जिसके बाद कहीं पे खुशी कहीं पे गम हो जाता है। आज भी खबर सुन रहा था कि कई जगह पर लोग मूर्ति विसर्जन के दरमियान डूबकर मर गए। अभी 2 दिन पहले एक पिलग्रिमेज की सवारी को लेकर करीब 28 लोग जा रहे थे और कानपुर में वो गिरकर मर गए। उनकी दुर्घटना हुई, उनकी भी जान चली गई। लेकिन एक सवाल उठता है सिस्टम से कि सिस्टम ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रयास क्यों नहीं करती। उत्तर प्रदेश में जगह जगह आप ट्रैक्टर को देख सकते हैं कि ये या तो गलत लेन में चल रहे होते हैं या एक ट्रैक्टर पे कम से कम 100 की सवारियां बिठाकर वो उस रफ्तार में जा रहे होते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनकी गाड़ी में कोई डेंट नहीं मार सकता। उनके लिए ट्रैफिक रूल रेगुलेशन का कोई मतलब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट का एक पूरा रेगुलेशन है कि ये ट्रक खेती के लिए है और इसको हाईवेज पे या रोडवेज पे जाने का अधिकार नहीं होगा। ना तो इनका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, ना इनके ड्राइवर के पास कोई ऑथराइज लाइसेंस, लेकिन फिर भी ये सड़क पे चलते हैं। दरअसल ये मौत की सवारी करते हैं और थोक भाव में लोगों की जान ले लेते हैं। बहरहाल बात करेंगे हम उत्तराखंड की। उत्तराखंड की स्थिति ये है कि पिछले 48 घंटों में कम से कम 50 लोगों की जान जा चुकी है। और वो इसलिए जा चुकी है क्योंकि अगर सरकार इन सब कानून को लेकर काफ़ी सख्त होती तो इन्हें बचाया जा सकता था। सवाल ये उठता है कि अगर बाराती जा रहे थे एक बस में सवार होकर, तो उन्हें ये क्यों नहीं कहा गया था कि आप अपनी बाराती को गंतव्य स्थान पे 6 बजे तक लेकर पहुंच जाएं। उनकी यात्रा इतनी देर से क्यों शुरू हुई कि अगर वो खाई में चले गए तो ऑपरेशन वहां पे शुरू नहीं किया जा सकता था। स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन सिस्टम वहां पे क्या कर रहा होता है, ARTO वहां पे क्या कर रहे होते हैं, जिस तरह की सवारी और जिस तरह की हुड़दंग लोग मचाते हैं उसके ऊपर किस तरह की कार्रवाई की जाती है। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें लोग कहते हैं कि किसकी जान कब चली जाए किसी को पता नहीं। वैसे भी कहते हैं कि मौत किसको कब आ जाएगी किसी को पता नहीं होता, लेकिन जब तक ईश्वर ने जिंदगी दी है कम से कम अपने जीवन को बचाने की कोशिश जरूर करनी चाहिए। क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी या जयराम ठाकुर का काम यही रह गया है कि वो शोक व्यक्त करते रहे, मृतकों को 2-2 लाख रुपए मुआवजा देते रहे, अस्पतालों में जाके उनके इलाज की व्यवस्था करते रहे? आपका काम यही नहीं है। आपका काम यह है कि उनके रूट कॉज को दूर करें जिसकी वजह से दुर्घटनाएं हो रही हैं। बस चालकों की क्या ड्राइविंग लाइसेंस की कोई उनका निरीक्षण करता है? वो कितने सक्षम हैं? अगर इतनी संख्या में बस ड्राइवर वहां पे लोगों को लेकर सवारी करते हैं तो क्या जाने से पहले उनकी टेस्ट की गई कि उन्होंने दारू तो नहीं पी रखी है? क्योंकि पहाड़ में दारू पीना एक आम बात है। ऐसे बड़े आयोजनों के लिए क्या आपसे परमिशन लेने की कोई व्यवस्था है? और अगर व्यवस्था नहीं है तो आप इसको लागू क्यों नहीं करते? सवाल यह उठता है कि मुख्यमंत्री जी आपके पास चॉपर है, दिल्ली दिन में 3 बार आते हैं और 3 बार जाते हैं, कहते हैं कि आज मुझे होम मिनिस्टर ने बुलाया, आज मुझे संगठन महामंत्री ने बुलाया, आज मुझे प्रधानमंत्री से मिलना है। लेकिन जब बात ऑपरेशन की आती है तो आप और निशंक आज सवेरे 9 बजे का इंतजार क्यों कर रहे थे? दुर्घटना अगर रात में हुई तो आप रात में मौके पे क्यों नहीं गए?
क्योंकि आपके पास साधन की कमी है। और साधन की कमी इसलिए है क्योंकि आप सब ने मिलकर पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से बढ़ाया हुआ है। जहां मन हो रहा है वहां पे आपने लूट खसोट मचा रखी है। लोगों की जान जाती है, जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री की संचित निधि से हम दे देंगे। वो संचित निधि आपका नहीं है, किसी नेता के बाप का नहीं है, वो जनता का पैसा है। और किसी भी व्यक्ति की जान की कीमत 2 लाख रुपए नहीं हो सकती है। मेरा सवाल आपसे है, मुख्यमंत्रियों से सवाल है कि आपके प्रदेश में कम से कम दुर्घटना हो, उसको रोकने के लिए आपने क्या व्यवस्था की है? उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे सरकारों के पास कितने ऐसे छोटे छोटे हेलीकॉप्टर हैं या कितने ऐसे चॉपर हैं जिससे आप ऐसी स्थिति में जहां पर दुर्घटना हो जाए आप इमीडिएटली 10 से 15 मिनट में वहां पर रश कर सकते हैं? पिथौरागढ़ है, नैनीताल है, जहां पे भी ट्रैकिंग वाला इलाका है। आप इंतजार किस बात का करते हैं कि सुबह होगी तो वहां पे कार्रवाई की जाएगी? किस तरीके से आपके लोगों ने लाशें उठा उठा के खींची है? आपको शर्म नहीं आती है क्या? हम उस तरीके वहां पे किसी तरीके से चॉपर लगा के और वहां पे हम लाशें नहीं उठवा सकते थे क्या? आपका काम सिर्फ लाश गिनना रह गया है? आप मुख्यमंत्री हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। कम से कम अगर गैरत है तो इसी दुर्घटना के नाम पे जाइए और इस्तीफा दे दीजिए। वैसे भी आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, 5 दिन में दीजिए, 10 दिन में जाना तो पड़ेगा, क्योंकि आपकी सरकार में जिस तरीके के लूट खसोट है पुष्कर धामी जी, आप बच नहीं पाएंगे। लेकिन सवाल ये होता है कि मुख्यमंत्री हैं आप, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नाम पे कितने दिन तक आप सरकार चलाएंगे? जिस तरीके से आपके विधानसभा में भ्रष्टाचार है, जिस तरीके से वहां पे नियुक्तियां हुई, क्या ये नियुक्तियां आम लोगों की नियुक्तियां? नहीं, आप निर्वाचित प्रतिनिधियों के गुर्गों की नियुक्तियां हुई। आप व्यापम कहते कहते थक गए। क्या उत्तराखंड स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में घोटाला नहीं है? आप इतने अगर पाक साख हैं तो वहां पे सीबीआई की इंक्वायरी क्यों नहीं कराते? लेकिन आप नहीं कराएंगे क्योंकि बड़ी मुश्किल से आप मुख्यमंत्री बने हैं। आपके पार्टी में ये योजना है कि जो लोग भ्रष्ट होते हैं उनको पूरी तरीके से संरक्षण दिया जाता है। केंद्र में भी कई मंत्री हैं जो भ्रष्टाचार पूरी तरीके से कर रहे हैं, भ्रष्टाचार फुल स्विंग में है। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जब तक पता चलेगा तब तक जनता का काफी नुकसान कर चुके होंगे। एक मंत्री जो अपने आप को प्राइम मिनिस्टर और अमित शाह से ऊपर मानते हैं, वो लोगों से ये कहते हैं कि मैं फंड मैनेज करता हूं पार्टी के लिए। मैं नाम नहीं बताऊंगा कि वो कौन है, ये पता करना नरेंद्र मोदी जी का काम है, अमित शाह जी का काम है। लेकिन ये दोनों मंत्री आप ही के दोनों प्रदेश में से हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में से ही हैं। आप पता कीजिए कि कौन फंड जनरेट कर रहा है पार्टी के लिए। सवाल इसलिए है कि जो 25 लोगों की जिनकी जान गई है, उन 25 लोगों को 2-2 लाख रुपए दे देने से आपका निपटारा नहीं होगा। उनके घर में 5 लोग, एक परिवार में 5 लोग कम से कम है, उनका घर कैसे चलेगा? उनके बच्चों का भरण पोषण कैसे होगा? मैं सरकार को 5 सुझाव देना चाहता हूं। अगर मेरी बात अच्छी लगे तो आप मान लीजिएगा, नहीं मानिएगा तो आप जैसा करना है ठीक ही कर रहे हैं। ऐसे आयोजन जहां पे कहीं पे भी 10 से ज्यादा लोग बाराती में या किसी यात्रा पे जा रहे हो, उसके ड्राइवर की विधिवत ये जांच होनी चाहिए कि उसने कहीं दारू तो नहीं पी रखी है। दूसरी बात, ये जांच होनी चाहिए कि उसके बस की फिटनेस कैसी है। तीसरी बात ये कि ये होना चाहिए कि वो कम से कम सूर्यास्त से पहले अपने गंतव्य स्थान पे चला जाए। चौथी बात ये कि आपके पास रेस्क्यू के लिए छोटे छोटे चॉपर होने चाहिए जो मौका पड़ने पे बीम लाइट की तरह रात में भी ऑपरेशन कर सके। और पांचवी बात ये कि आप जगह जगह पे इस बात को शिक्षा दीजिए कि पहाड़ में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में यात्रा कितनी मुश्किल है। इसलिए कोशिश करें कि छोटी छोटी सवारियों से, छोटे छोटे साधनों से वो सवारी करें, ताकि अगर दुर्घटना हो भी तो 2-3 में दुर्घटना हो। हालांकि ईश्वर से प्रार्थना है कि दुर्घटना किसी का ना हो, लेकिन इतनी भारी संख्या में लोग वहां पे ना मरे। बार बार एवलांच हो रहा है। आपने इसरो से बात करके या प्राइम मिनिस्टर से बात करके उस एवलांच की कोई ऐसा सिस्टम बनाया जो पता करके आपको बता दे कि यहाँ पे एवलांच की क्या संभावना है? अगर एवलांच की ऐसी कोई संभावना है, अगर आपके 20 साइंटिस्ट अगर कहीं पे जाते हैं, वहाँ पे ट्रैकिंग करने या कुछ अध्ययन करने जाते हैं, तो क्या उनके कवर अप के लिए वहाँ पे दूसरी टीम नहीं होनी चाहिए, स्टेट इमरजेंसी ऑपरेशन टीम? आप किस बात का इंतजार करते हैं कि दुर्घटना होगी, 2 लाख रुपए देंगे, वहां पे जाके टीका लगवाएंगे,
शोक संतापना व्यक्त करेंगे और उसके बाद हम निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारा जो काम था हमने मुख्यमंत्री का धर्म पूरा कर दिया। यह शर्म है भारत जैसे विकसित और विकसित होने वाले देश के लिए कि जहां पे दुर्घटना रात में होती है और ऑपरेशन के लिए सुबह तक इंतजार किया जाता है। आपके केंद्रीय मंत्री निशंक साहब और आप आज सवेरे मौके पे 11 बजे पहुंचे हैं। अगर आपके मन में थोड़ी सी भी अगर लोगों मृतकों के प्रति कोई संवेदना होती या थोड़े से भी अगर आप सेंसिटिव होते तो आप रात में जाके मौके पे तैनात हो जाते। आप में कैसी निष्ठा है प्रदेश की सेवा करने की। न जाने लोग किस हाल में रात भर तड़पते रहे। उनमें से कितनों को बचाया जाता था, एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से लोगों की जान चली गई, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। सुबह का इंतजार किया कि आप और निशंक भाई वहां पे जाएंगे और जाके लोगों को वहां पे पकौड़े खाएंगे और समोसा खाएंगे और 2-2 लाख रुपए का चेक पहुंचा के डीएम को धमका देंगे, क्योंकि सबसे कमजोर प्राणी डीएम है। लेकिन आप मान लीजिए यहां पे पुष्कर धामी जी कि आपकी सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। छोटे भैये छोटे छोटे पत्रकार जो है आपकी सरकार चला रहे हैं। कईयों को आपने गनर दिया हुआ है। एक आईपीएस ऑफिसर आपका सूचना का अधिकारी बना हुआ है, जिसकी निगरानी क्रिमिनल्स को पकड़ना है। वो पत्रकारों को पैसे बांट के पत्रकारों को काबू कर रहा है। आपकी रिपोर्ट दरअसल कायदे से बतौर मुख्यमंत्री ये जानी चाहिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह के पास कि आप किस तरह की सरकार चला रहे हैं। सही मायने में आपको बता दूं तो आप 1 मिनट में मुख्यमंत्री बन के अपने पद पे बने रहना डिजर्व नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो बधाई हो उस प्रदेश की जनता का जो आपको मुख्यमंत्री बनाए रखना चाहती है। इस कार्यक्रम में इतना ही। मिलते हैं किसी और विषय पे। नमस्कार।